नमस्कार मित्रों, टारगेट विथ आरसीटी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, 29 मार्च 2022 को यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट में एक विषय है जिसका नाम है प्राविधिक कला, जिसे टेक्निकल आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। बहुत से विद्यार्थियों को यह शंका है कि इसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं तथा इसमें हम कैसे पासिंग मार्क अर्जित करें, क्योंकि यह एक विकल्प विषय के रूप में भी लोगों द्वारा चुना जाता है। तो लोग बहुत गहन अध्ययन इस पर नहीं कर पाते हैं और आखिरी समय में उनको यही होता है कि हम कैसे इसमें पासिंग मार्क हासिल करें। तो आज इसी पे मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहूँगा जिससे कि आप पासिंग मार्क्स बड़े आसानी से ला सकें। और बहुत से विद्यार्थियों को यह भी डर है कि कहीं वह फेल ना हो जाए। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मैं एकदम आसान तरीके से बताऊंगा कि कैसे आप पासिंग मार्क बड़े आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस विषय के प्रश्न पत्र में 6 खंडों में प्रश्न बांटे गए हैं। खंड का में बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न आते हैं। जैसे कि आपसे प्रश्न पूछ लेगा, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। अब मान लीजिए प्रश्न है आपका, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। विकल्प के रूप में आपको दे देगा 8, 7, 6 और 5। अब इसमें जो सही विकल्प है आप उसका चुनाव करें और उस पर आंसर के रूप में अपनी कॉपी में लिख दें। इसी तरह से और क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हमको घन बना लेना है। आप रफ में कहीं बना सकते हैं। अब देखिए, घन के फलक के लिए जैसे ये हो गया घन। अब फलक की बात करें, अगर हम एक नीचे की तरफ से लें एक फलक, एक ऊपर की तरफ से 2 फलक, साइड से हमारे 4 फलक हो गए। एक ये, दूसरा ये हो गया, पीछे की उधर तीसरा और ये लेफ्ट साइड वाला चौथा। तो 4, 5 और ये नीचे 6। तो हमारे एक घन के 6 फलक होते हैं। घन पे का आकार कैसा होता है। अब देखिए, जैसा कि बचपन में हम सभी लोगों ने लूडो का गेम खेला है। तो लूडो में जो पासा हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं, उसका आकार, जो हम पासा इस्तेमाल करते हैं उसका आकार घन के आकार का होता है। अब पूछा है इसमें कि प्रत्येक फलक का आकार, तो आप उसको भी पासा भी देखे होंगे और यहाँ भी घन आप देख लीजिए जो बना रहे हैं, लगभग ये वर्गाकार होता है। क्योंकि चित्र में लगभग में आ रहा है, जबकि पासा होगा वो एकदम सेम वर्गाकार ही होगा। तो इस प्रश्न का विकल्प के रूप में आपके पास दिया रहेगा आयताकार, दूसरा दे देगा वर्गाकार, तीसरा देगा आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, इसी तरह से और भी कुछ दे सकता है। ये मान लीजिए आपको दे देगा समकोण त्रिभुजाकार। अब इसमें सही विकल्प है हमारा वर्गाकार। तो उस पर आप उत्तर अपना कॉपी में वर्गाकार लिख दीजिए, सही हो गया आपका। ये 2 घनाकार हो गया। तो ये आगे का और ये पीछे का तो हो चुके हैं। तो इधर के बच गए 1 और 1, 2, और नीचे भी इसी तरह से 1 और 1,
2। तो टोटल हमारे हो गए 8, और ऊपर के जो इधर के और इधर के बचे हैं 2, और नीचे वाले इधर और इधर के 2, 4। तो 8 4 12, टोटल 12 सही उत्तर हो जाएगा। तो घन के कितने कोण होते हैं? 12। इसी प्रकार से त्रिभुज से संबंधित एक क्वेश्चन आपको बता देता हूं। जो टेक्निकल वर्ड जोड़ा है वह यह है समपार्श्व और पार्श्व। अब इसमें विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएगा, उसको लगेगा कि यार ये क्या चीज़ पूछ लिया है, लेकिन कुछ नहीं, ये सीधी सी बात है। ये आपका ट्रायंगल हो गया, जो त्रिभुज आपने त्रिभुज में पूछ रहा है। अगर हम समपार्श्व को थोड़ी देर के एलिमिनेट कर दें, छोड़ो, हमें समपार्श्व को नहीं मतलब पता है। त्रिभुजाकार के कितने पार्श्व होते हैं, एक त्रिभुज के कितने पार्श्व होते हैं, आप सीधे ये समझो। तो इसके पार्श्व मतलब 1 2 3। समपार्श्व मतलब कि जिसके भुजाएं सम हो, वही हो गया समपार्श्व। इसका और कोई मतलब टेक्निकल वर्ड ऐसे डाल दिए जाते हैं जिसमें कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको वही चीज़ें समझनी है। आपको नहीं समझ में आता है टेक्निकल शब्द की हाँ इसका क्या अर्थ हो सकता है, पहले तो प्रयास करिए कि आप समझ लीजिए उसको, थोड़ी देर उस पर दिमाग दौड़ाइए, क्या हो सकता है क्या हो सकता है, तोड़ लीजिए शब्दों को। सम पार्श्व है तो उसको सम कर दीजिए, सम हो गया प्लस पार्श्व। अब पार्श्व तो भाई कोई भी चीज़ होगी जो एक दूसरे को छू रही है, लाइनें हैं, उसको एक तरह समझिए, ये पार्श्व हो गई आपकी। और ये सम, सम मतलब बराबर, पार्श्व बराबर लाइनें, तो जो त्रिभुज बन रहा है वो सम पार्श्व। ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। गणितीय भाषा में इसको दूसरी तरह बोला जाएगा। जो विद्यार्थी गणित में कमज़ोर हैं उनके लिए ये बहुत आसान तरीके से मैं समझाने की प्रयास कर रहा हूँ। इसको आप बहुत अन्यथा मत लीजिएगा। और पार्श्व होगी यहाँ पे, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है आपको ये, तो आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए, त्रिभुज समझ लीजिए। तो त्रिभुज के कितने पार्श्व होते हैं, सीधी सी बात है। और आपको जहाँ कहीं लगता है हाँ भाई मुझे नहीं आ रहा है, एकदम नहीं आ रहा है, तो आप त्रिभुज के कितने पार्श्व होते हैं ये भी अगर नहीं समझना चाहते तो आप इसमें त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन है। त्रिभुज, अब आप त्रिभुज में यहाँ क्या देखो, त्रिभुज में क्या हो सकता है, 4 5 2 3 क्या हो सकता है। आप ऑप्शन से भी उत्तर निकालने की कोशिश करें कि त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन है तो त्रिभुज का मतलब। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग खंड आ में किस तरह के प्रश्न आएंगे अब तक समझ गए होंगे, और उनको हल कैसे करना है ये भी समझ गए हैं। तो अब हम बात करते हैं खंड बा की, जिसमें लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो प्रश्न का टाइप आप देख लीजिए, जैसे कि खंड बा में एक प्रश्न पूछेगा तो उसमें दो प्रश्न रहेंगे, एक प्रश्न के अंतर्गत 2 प्रश्न रहेंगे का खा करके। जिसे एक प्रश्न पूछता है 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में कोई शब्द दे देगा आपको, और उस शब्द प्रकाश या छाया युक्त अंग्रेजी अक्षरों में चित्रित कीजिए। तो आपको उस वर्ड का मतलब शब्द प्रकाश मतलब छाया युक्त, जैसे कि कोई शब्द दिया है उसको ऐसा बनाना है कि आपको सामने से भी दिखे और पीछे उसकी छाया भी प्रतीत होती हुई दिखाई दे। अच्छा, दूसरा जो प्रश्न होता है उसमें ये होता है कि 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई में तिरछी लिखाई के अंग्रेजी अक्षरों में निम्न वाक्य लिखिए। जैसा कि आप कभी कभी किताब पढ़ते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि कुछ एक पैराग्राफ के अंदर कुछ शब्द, जैसे एक वाक्य हो गया या फिर जो है एक लाइन हो गई, वो थोड़ा तिरछे होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होता है उसको थोड़ा तिरछा करके प्रिंट किया होता है। तो उसको इटैलिक, जैसे हम लोग कंप्यूटर में वर्ड पे काम करते हैं तो इटैलिक कर देते हैं तो वो हल्का सा वर्ड तिरछा हो जाता है। तो इसी तरह से बनाना है, बहुत ही आसान है इसको बनाना। आप इसको एक बार समझ लेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लेंगे, अभी आपके पास समय है तो आप आसानी से इसको बना लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पहले प्रश्न को हल करते हैं। 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में
पहले प्रश्न को आप पढ़िए, एकदम आराम से प्रश्न को पढ़िए कि प्रश्न कह क्या रहा है। बच्चे हड़बड़ी में प्रश्न को नहीं पढ़ते हैं और जिसकी वजह से वो गलत कर देते हैं। तो सबसे पहले पढ़िए इसको कि 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में, तो 3.5 सेंटीमीटर की मतलब ये हो गया, और ये जो जो दूरी है जिसके अंदर हमको वर्ड को लिखना है उसकी दूरी 3.5 सेंटीमीटर, वो आप स्केल से अपनी कॉपी पर नाप लेंगे 3.5 सेंटीमीटर। क्योंकि मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ तो बड़ा बना रहा हूँ, इसलिए आपको अच्छा दिखे। तो ये 3.5 सेंटीमीटर से अधिक है, लेकिन आप अपने कॉपी पर 3.5 सेंटीमीटर स्केल से बनाइएगा। अब 3.5 सेंटीमीटर जितना भी हमको वर्ड के हिसाब से हमको उतनी दूरी ले लेनी है। तो हम आपको यहाँ वर्ड पूरा ना बना के आपको सिर्फ एक शब्द बता रहे हैं, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, नहीं आपको उबाऊ लगेगा। तो मान लीजिए कोई वर्ड है ओ। ओ को हमको बनाना है छाया युक्त। ओ हमारा ये बन गया है। अब इसको क्या करना है कि आगे वाले को शैडो दे देना है। आप पेंसिल से पूरा इसको शैडो कर दीजिए, ताकि ये आपको लगे यहाँ पे ये फ्रंट हमारा भरा हुआ वो दिख रहा है। कभी कभी यह दाहिने और बाएं भी बोल देता है कि दाहिने तरफ बनाना है या बाएं तरफ बनाना है। तो अब आपको मान लीजिए दाहिनी तरफ छाया बनानी है इसकी, तो दाहिनी तरफ के लिए क्या करना है, आपको यहाँ से लगे हाथ एक लाइन खींचनी है, इसे थोड़ा आगे ले जाना है, और यहाँ से भी एक लाइन आगे ले जाना है। अब देखिए क्या करना है कि इसके शेप में भाई छाया इसकी, आप इधर से रोशनी डालेंगे तो इसकी छाया ऐसे पड़ेगी। ये ऐसे इसको हल्का सा कर्व करते हुए, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इसको आप बढ़िया और डिज़ाइन दे सकते हैं, क्योंकि बोर्ड पे इतना बढ़िया नहीं बन रहा है। जब आप इसको पेंसिल से कॉपी पर बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर बनेगा। अब आपको पता लग रहा होगा कि कैसे हमको छाया युक्त शब्दों को बनाना है। इसी तरह से अब देखिए ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बनाया है मैंने, ताकि आप समझ सकें। जब आप अपनी कॉपी बनाएंगे तो उस हिसाब से 3.5 सेंटीमीटर ये हो गया आपका। और जितना बड़ा वर्ड दिया रहेगा, मान लीजिए आपका नाम ही दिया है सुरेश, दिया है सुरेश को बनाना है, तो सुरेश के हिसाब से आप कॉपी में अपनी दूरी देख लेंगे कि कितनी दूरी तक हमें सुरेश आ जाएगा, वो भी छाया चित्र के साथ। तो इस हिसाब से आपको वर्डों को बनाना है अपनी कॉपी में। आप अगर इस तरह में आप नहीं आ पा रहा पूरा, तो आप ऐसे कॉपी कर लीजिएगा, ऐसे करके इस पर उत्तर लिखिएगा पैरेलल में, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, बस आपका आंसर सही होना चाहिए। अगर इसी को कह देता है कि छाया चित्र बाईं तरफ होनी चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो हमने दाहिनी तरफ किया सेम यही चीज़ें उठा के आपको बाईं तरफ कर देनी है। बाईं तरफ करना है, बस आपको ये इसका डिज़ाइन इधर से हो जाएगा, और कुछ हल्का हल्का आपको ऐसा बना देना है कि लगे कि हाँ भाई ये छाया पड़ रही है, ओ की छाया। ये आपका हो गया बाईं तरफ छाया चित्र। इसी तरह से आप पूरे शब्द को बना लेंगे। सेंटीमीटर की ऊंचाई में तिरछी लिखाई के अंग्रेजी अक्षरों में निम्न वाक्य लिखिए। आपको एक वाक्य नीचे दिया रहेगा कि मैं जाता हूँ, सीता खाती है, या इस तरह से संबंधित कोई भी एक शब्द दिया, वर्ड दिया, एक वाक्य दिया रहेगा। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो सकता है, तो हम इंग्लिश वर्ड को ही लेते हैं आपको समझाने के लिए। डू गो एंड कास्ट इट इन। तो अभी हम बात करते हैं खंड वाक्य प्रश्न के अंतर्गत खा प्रश्न की। इसमें दिया हुआ 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई में तिरछी लिखाई के अंग्रेजी अक्षरों में निम्न वाक्य लिखिए। आपको एक वाक्य दिया रहेगा, जैसे कि वाक्य कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए एक वाक्य मैं पढ़ रहा हूँ, एक फूल से माला नहीं बनती। वाक्य आपका दिया है, एक
फूल से माला नहीं बनती। मान लीजिए आपको ये एक वाक्य दिया है, इसको आपको तिरछे अक्षरों में लिखना है। तो इसके लिए सबसे पहले दिया है 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई में, 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई में। इसको आपको वही पहले प्रश्न में, जैसा कि हमने पहले प्रश्न में लिया था, 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे हमने निशान लगाए थे। अभी क्या करना है कि हमको स्केल से 1 सेंटीमीटर नापना है। 1 सेंटीमीटर की जो दूरी होती है उससे हमको निशान लगाना है। अब बोर्ड में 1 सेंटीमीटर बनाएंगे तो आपको दिखेगा ही नहीं, कॉपी पे आपके पता चलेगा, इसलिए मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ। आप उसको समझिए कि समझने का प्रयास करिए कि आपको करना कैसे है। तो ये मान लीजिए आपका 1 सेंटीमीटर है, ये जो दूरी है इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी 1 सेंटीमीटर है। इस 1 सेंटीमीटर में आपको ये करना है। अगर आप ऐसे ही सादे पे लिखना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसके लिए आप टेक्निक अपनाइए कि जैसे आपको शब्द यहाँ से शुरू करना है, बिंदी यहाँ लगाएं, और शब्द को ख़त्म करने के लिए आप इसकी सीधाई में ना लाके थोड़ा सा आगे एक बिंदी ले आए, हल्का सा तिरछा करने के लिए। अब जैसे 1 लिखना है तो मान लीजिए आप ऐसे कॉपी को अपना घुमा के इसको, जैसे ये बिंदी लिए हैं आपने तिरछे में, इसको आप सीधा कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कॉपी है मेरे पास, अब मैं यहाँ पे 2 बिंदी लगाता हूँ, यहाँ पे एक यहाँ पे। ऐसे अगर मैं कॉपी रखूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर मैं ऐसे कॉपी को घुमा लिया थोड़ा, अब मुझे ये सीधा हो गया। अब मैं इस दोनों को मिला के अपना अक्षर बना लूँगा। अगर मैं बोर्ड को हल्का सा घुमा दूँ ऐसे, तो जब ये सीधाई में आ जाएगा ऐसे, तो इसको हम क्या लिखें, मान लीजिए 1 लिखना है हमको, तो हम इसको ऐसे लाके यहाँ पे एक बनाएंगे। तो ये तो हमें यहाँ पे सीधा लग रहा है, लेकिन हम इसके हिसाब से अगर बनाए तो मान लीजिए अगर ऐसे बनाए हम तो ये क्या हो गया। अगर इसी की लाइन में हम सीधे आगे बढ़ते चलें, इसकी लाइन में आगे बढ़ते चलें, अब मान लीजिए हमने ए बनाया है, अब हल्का सा तिरछा लग रहा है ना। बस आप चीज़ों को समझिए कि बनाना कैसे है, क्योंकि आपको टेक्निक नहीं पता रहेगी तो आप एग्ज़ाम हॉल में परेशान हो जाएंगे, कैसे हम करें, तो बड़ा अजीब चीज़ आ गया। लेकिन आपको टेक्निक पता रहेगी तो आप कुछ न कुछ करके बना ही लेंगे। ये तिरछा ऐसे हो गया। अब मान लीजिए 1 का हमको बनाना है, फिर का के लिए आप यहाँ एक बिंदी लगाइए जहाँ से आपको स्टार्ट करना है, और एक थोड़ा 1 सेंटीमीटर या आधा सेंटीमीटर आप जो है बाईं तरफ ले लीजिए। अब इसको लाइन ऐसे खींच दीजिए हल्का। फिर गोला भी आपको बनाना है, तो अब ऐसे सीधा बना देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसी के अनुसार लाइन पे ही आप कॉपी अपनी सीधी कर लीजिएगा। फिर का लिखने की लिख दीजिएगा। अब देखिए आपका ये तिरछा 1 लिख गया है। अगर आपको दिख रहा हो तो आपका तिरछा 1 लिख गया है। इसी तरह से आप पूरे वाक्य को लिख लीजिएगा। ये हो गए आपके खंड बा के प्रश्न। तो आशा करता हूं कि आपको खंड बा भी समझ में आ गया होगा कैसे करना है। इसको बस धैर्य के साथ, ये एक नमूने के तौर पे था। आप जब स्थिर दिमाग से क्लासरूम में बैठेंगे तो आपको बस उस पर मंथन करिए, प्रश्न पे, कि प्रश्न कहना क्या चाह रहा है, उसको आप अपने तरीके से कैसे बना सकते हैं। थोड़ा तो दिमाग दौड़ाना पड़ेगा मित्र, नहीं तो समस्या होगी ही। अगर आपने पढ़ाई की होती तो शायद ऐसी दिक्कत नहीं आती। आपने कम पढ़ाई की, समय का अभाव रहा आपके पास, आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, और अभी आपके सामने अचानक एग्ज़ाम आ गया। अब आपको कम समय में और अच्छा अंक चाहिए, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग यही है कि आप शब्दों के साथ खुद खेलिए, शब्दों को पकड़िए और उनके साथ खिलवाड़ करके वो अपना उत्तर दे दीजिए। कुछ नहीं है, आप बड़े आसानी से पास हो जाएंगे। धीरज नहीं खोना है, धैर्य रखिए, धैर्य के साथ साथ हिम्मत रखिए। कॉन्फिडेंस जब आदमी के अंदर आता है तो ऑटोमेटिक वो कुछ नई चीज़ें कर ही लेता है। तो जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं मैं कर लूँगा, कॉन्फिडेंस आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आप जो है कुछ ना कुछ करके ही आएंगे। अगर पहले से डरे रहेंगे, भयभीत रहेंगे कि नहीं मैं तो फेल हो जाऊँगा, अरे मुझे तो नहीं आता, तो आप जैसे भी क्लास हॉल में जाएंगे वो भय आपके ऊपर हावी हो जाएगा और आप
डिमोरलाइज हो जाएंगे। और जैसे प्रश्नों को देखेंगे, आपको प्रश्न एक भी प्रश्न नहीं है तो अगला अपने आप नहीं आएगा, फिर दूसरा तीसरा नहीं आएगा, फिर जो आपको आ रहा होगा वो भी आप गलत कर देंगे। तो इस तरह से आपके प्रश्न गलत हो जाएंगे, आपके अंक कट जाएंगे। तो आप घबराइए बिल्कुल नहीं, हिम्मत के साथ जाइए और ये सब चीज़ें आप एक बार अभ्यास कर लीजिए। जैसे मैंने बताया है, आप कुछ प्रश्न और देख लीजिए। अब आपके पास क्वेश्चन बैंक होंगे, क्वेश्चन बैंक नहीं है तो पुराने पेपर जो है देख लीजिए, निकाल लीजिए कहीं से, और उनको जो है आप एक बार बनाने का प्रयत्न खुद करिए। अभी आपके पास 2-3 दिन का समय है, आप उसको लग के मेहनत करिए और कुछ भी आप बना लेंगे। और कॉपी बिल्कुल छोड़ के नहीं आना, प्रश्न सारे अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। मैं कोशिश करूंगा कि और 1-2 वीडियो आपको लाऊं ताकि आपको सारे क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट करवा दूं, वो भी एकदम आसान तरीके में। घबराना बिल्कुल नहीं है, आपके पासिंग मार्क तो बड़े आराम से लाएंगे आप, उससे ज़्यादा आप अच्छा मार्क्स गेन करेंगे। तो इसी के साथ विदा चाहता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। टारगेट विद RCT एजुकेशन, और अपने साथी मित्रों को भी फॉरवर्ड करिए ताकि उनके भी अंदर जो भय हो एग्ज़ाम का, जो परीक्षा का भय है कि वो कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे, वो भी इसको देखकर अपना भय दूर करें और अच्छे मार्क्स ले आए। ठीक है।